और आज जो आपका सेशन ऑन डिमांड है वो है शॉर्ट सेलिंग। कि बाजार में जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, डाउन ट्रेंड आएगा या शॉर्ट्स की पोजीशन बहुत बन गई होंगी, तो वहाँ पर आप प्राइस को कैसे पकड़ेंगे और पीक पॉइंट पर, जो आपकी एक ड्रीम होता है ना बाजार में कि किसी भी प्राइस में जहाँ से वो गिरे उसको वहीं से पकड़ लिया जाए और वहाँ से कैच करके राइड किया जाए जहाँ तक वो गिरे वहाँ तक। ठीक है, ये आपका ड्रीम होता है। तो ये कैसे संभव है? ठीक है, बहुत आसान है। मैंने आपके लिए एक इंडिकेटर के थ्रू और एक टूल के थ्रू, ये हमारे ट्रेडर्स बहुत यूज़ करते हैं इसको इंट्राडे में, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग में बहुत यूज़ बेहतरी से किया जाता है। फ्यूचर्स को सेल किया जाता है, पुट ऑप्शंस को पोजिशनल बाई किया जाता है हैज करके, तो आपके प्रॉफिट्स बहुत बड़े होते हैं, स्प्रेड्स बनाए जाते हैं इस पर। ठीक है, देखिए मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा, एक एक पॉइंट को। ठीक है, कि हम लोग करने क्या वाले हैं पहले तो ये समझना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आप लोग प्राइस एक्शन सेटअप को सीख लेते हैं, इंडिकेटर को सीख लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि करना क्या है, यूज़ कैसे करना है ना। तो ये चीज़ें हमको समझनी होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने जो ऑप्शन बाइंग सीखा उसमें कुछ लोगों के कुछ डाउट रह गए हैं। डाउट का मतलब है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल किए हैं, उसके लिए मैं एक डाउट सेशन लेकर आऊँगा कल या अगले एक दो दिन में, जो भी मुझे समय मिलेगा, जो मुझे सही लगेगा। तब तक सारे लोग, और जो वो वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी देखना चाहें तो टेलीग्राम में उसका लिंक है, उसको जाकर आप लोग विजिट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, है ना। वहाँ पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं उन सारे डाउट्स को मेंशन करके एक डाउट सेशन उसके ऊपर लूँगा। तो ऑप्शन बाइंग आपकी वो परफेक्ट हो जाएगी कि एक्सपायरी पर ऑप्शन बाइंग कैसे होती है। ठीक है, आप समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि डाउन ट्रेंड की प्राइस में गिरावट के लिए हमको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक है, मैंने देखिए लॉन्ग करने के लिए आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि 50 और 200 मूविंग एवरेज का एक कॉम्बिनेशन, जब प्राइस 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो 50 के पास आकर जब जब लौटेगा, नीचे आकर जब जब लौटेगा, दोनों तरीकों में लॉन्ग करने का मौका मिलेगा और जब जब लॉन्ग करेंगे तो फिर लॉस नहीं होंगे। ठीक है, अब शॉर्ट सेलिंग ऐसी नहीं है। बाजार में गिरावट का बिहेवियर अलग है और अप ट्रेंड, ऊपर जाने का प्राइस का बिहेवियर अलग है। डाउन ट्रेंड का बिहेवियर क्या है? सडन पैनिक, कि एक प्राइस जो अप ट्रेंड में होगा, पहले से अप ट्रेंड में होगा, वो किसी भी स्तर से बड़ी तेजी से गिर सकता है। लेकिन एक तेजी से गिरता हुआ प्राइस कहीं से बड़ी तेजी से घूमकर हाइक ब्रेक कर दे, ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो गिरावट का सिनेरियो कैसा है? अचानक कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बाजार धराशायी हो जाएगा। लेकिन अप ट्रेंड के लिए गिरावट के बाद पहले प्राइस को मजबूत होना पड़ता है और कमजोरी तो अचानक आ जाएगी। क्यों? जब प्राइस में शॉर्ट सेलिंग आ रही होती है, तो अभी आप लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा यहां से यहां तक के ट्रेंड में, कि जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, शॉर्ट सेलिंग आएगी, तो ट्रेडर एक से एक जुड़ते हुए चैन बना लेता है। चैन बनाना समझते हैं कि मैंने सेल किया तो उसका पैनिक आया, तो आपके पास पोर्टफोलियो, आपने सेल किया, उसका पैनिक आया तो किसी और के पास पोर्टफोलियो, उसने भी सेल किया। कि गिरावट को देखकर उससे लोग जुड़ते जा रहे हैं और अपनी पोर्टफोलियो बेचते जा रहे हैं, अपनी पोजीशंस को काटते जा रहे हैं। तो वहां पर और पैनिक आता है, और पैनिक और रिटेलर्स को डराता है, वो और सेलिंग करते हैं। तो ऐसे कर करके बाजार बहुत तेजी से गिर जाता है। लेकिन चलने का सिनेरियो ये नहीं है। चलने का सिनेरियो मात्र एक है, अगर प्राइस डाउनफॉल में है, गिर कर आया है, तो कहीं ना कहीं उसको कंसोलिडेशन, रुक कर खरीदारी करनी होगी, फिर प्राइस चलकर जा पाएगा, जैसे आपने देखा। यहां पर देखिए, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, तो देखिए कितना समय यहां पर इसने गुजारा। चलने से पहले एक बड़ा समय लिया बाजार ने। और गिरावट कैसे होती है? प्राइस गया, दूसरी बार आया, एक बार टच करने गया, और देखिए कितनी सडन पैनिक है। यहां पे देखिए प्राइस अप ट्रेंड में था, हाई के पास से सडन पैनिक है। ठीक है, तो ये डाउनफॉल कहीं से भी आ सकता है। एक पॉजिटिव प्राइस में पीक पर प्राइस को पकड़कर आप शॉर्ट सेलिंग करना सीख गए तो समझ लीजिए आप हाईएस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। उसके पीछे रीजन है, अप ट्रेंड में कॉल ऑप्शन बायर कभी भी उतना पैसा नहीं बना सकते जितना कि पुट ऑप्शन बायर बना सकते हैं। क्यों? प्राइस की गिरावट तेज होती है। बुल मार्केट करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस। बताता हूं ना कि एक तेजी से चलता हुआ प्राइस जब गिरता है तो बहुत तेज और डरावनी तरीके से गिरता है। ठीक है, तो अब आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। प्राइस में एक अप ट्रेंड का प्राइस, ट्रेंड का सिनेरियो ही नहीं रखना है।
ठीक है। एक अप ट्रेंड का जो प्राइस है उसको भी शॉर्ट सेल किया जा सकता है हाई लेवल पर। बस हमको तरीके को समझना है कि कब शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ली जाएगी और कब नहीं ली जाएगी, बस इतना समझना है, ठीक है। आइए मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिए। अप ट्रेंड प्राइस क्या होता है? अप ट्रेंड प्राइस उसको कहते हैं जो एक बार चलने के बाद रिट्रेसमेंट करे और पिछले लो को ब्रेक करने से पहले पहले नया हाई जो अभी लगा था, न्यू हाई, प्रीवियस हाई, उसको ब्रेक कर दे। जो प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा वहां पर हम लोग कभी शॉर्ट सेलिंग का सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग का सोचेंगे ही नहीं। शॉर्ट सेलिंग कब होती है? जो प्राइस एक बार जो हाई लगाया रिट्रेसमेंट करने के बाद लौटे, लेकिन इस हाई को ब्रेक करने से पहले पहले अब ये जो अभी लो लग गया फ्रेश, इसको ब्रेक कर दे। ये शॉर्ट सेलिंग का तरीका है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन को हमको पकड़ना आना चाहिए सबसे। देखिए, ट्रेडर का पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान, और इसके बाद दूसरा काम होता है एग्जीक्यूशन, कि अब आप ट्रेड को लीजिए। पहला काम है आइडेंटिफिकेशन, फिर होता है प्लान, फिर होता है एग्जीक्यूशन। ये 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन, प्लान तो आप लोग कर लेंगे, स्विंग हाई इसका एसएल होता है, ठीक है। जो भी स्विंग हाई लग गया वो स्टॉप लॉस है। तो मैं चाहता हूं कि इसको ऐसी जगह पर पकड़ा जाए कि ये स्विंग हाई बिल्कुल नियर अबाउट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं? प्राइस के पीछे पीछे चलना चाहते हैं। प्राइस के पीछे चलने का मतलब समझ रहे हैं? एक प्राइस अब ट्रेंड में है, ऐसे चल रहा है, और मैं इसके पीछे दौड़ के ऐसे खड़ा हो जाऊं हर बार कि आपने हाई ब्रेक कर दिया, चलिए मैं आपके पीछे पीछे यहां दौड़कर खड़ा हो गया। आप थोड़ा सा नीचे आए, अभी शॉर्ट नहीं करूंगा, कभी भी पहली बार में शॉर्ट नहीं करूंगा, इंतजार करूंगा। आपने फिर हाई ब्रेक कर दिया, मैं फिर आपके पीछे पीछे चल रहा हूं। आप फिर से एक रिट्रेसमेंट करेंगे, मैं पीछे पीछे यहां तक आ गया। अब आप दोबारा ऊपर गए, हाई ब्रेक किया, मैं फिर पीछे पीछे। अभी शॉर्ट तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं, मैं बस इंतजार करूंगा अपनी बारी का। क्या एक बार आप इस फॉर्मेशन को ट्रिगर कर दे, इस तरीके से हायर हाइज लगते जा रहे हैं। आप लो बनाने के बाद हाई ब्रेक कर, प्रीवियस हाई अगर ब्रेक हो गया मतलब फ्रेश बाइंग पिछली बाइंग से बड़ी हो गई। नए खरीदारों ने जो खरीदारी की वो पिछली खरीदारी से कहीं अधिक है, तभी तो प्राइस पिछला हाई तोड़कर ऊपर जा रहा है। तो मैं चाहता हूं प्रीवियस सेलर ही नई सेलिंग करता रहे और प्रीवियस बायर से ज्यादा खरीदारी कर ले। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्या? समझिए, 100 के स्तर पर इतनी खरीदारी हो, 1000 करोड़ की मान लेते हैं बाइंग हुई, और प्राइस 110 गया, वहां पर 1000 करोड़ में से 200 सीआर 200 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग आई, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया। अब प्राइस हाई कब ब्रेक करेगा? जब दोबारा से 200 करोड़ से अधिक की खरीदारी निचले स्तर पर हो जाएगी, जो कि प्रॉफिट बुकिंग में पैसा गया, तो प्राइस दोबारा हाई की तरफ निकलेगा। बात क्लियर हुई? इस तरीके से करते करते दोबारा यही जो प्रोसेस अभी बताया ये फिर दोहराया जाएगा, तो फिर हाई ब्रेक होगा। मान लेते हैं यहां पर 500 करोड़ की खरीदारी हुई और प्राइस ऊपरी स्तर पर गया और पहले 200 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग हुई, निचले स्तर पर आया, खरीदारी होने लगी दोबारा से, जो प्राइस यहां पर हो रहा था वही फिर से दोहराया जा रहा है, फिर बायर्स यहां पे एक्यूमुलेट करने लगे। लेकिन ये 200 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब प्राइस इस पॉइंट के पास पहुंचे, तो जितनी खरीदारी हो रही हो वो, जो अभी फ्रेश बाइंग आई वो, और पिछली जो 200 करोड़ की खरीदारी हुई उससे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 300 करोड़ की और प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, तो क्या होगा? प्राइस यहां तक ये जो लो लग गए ये ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा? बस इसी अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे, यही चाहिए। अब ये लो ब्रेक होंगे प्रीवियस हाई ब्रेक होने से पहले। तो अब कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन थी उसको सरल कर लेते हैं। क्या कि हायर हाइज के फॉर्मेशन में जब एक रिट्रेसमेंट का पहला लो लगता है तब शॉर्ट नहीं करते। प्राइस अगर रिट्रेसमेंट के लो लगाने के बाद रिवर्स हो और प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक ना करे और उसके पहले पहले लो ब्रेक कर दे, तो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब एक लाइन मैंने आपको बताई, इसको रिवाइंड करके दोबारा से सुन लीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा, 10 सेकंड पीछे कीजिएगा और दोबारा से सुन लीजिएगा, ठीक है। दोबारा से बोल दूंगा, लास्ट में एक बार इसको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब इसके लिए मैंने आपको बताया प्राइस के पीछे पीछे दौड़ना होता है। हाई ब्रेक हुआ तो वैलिड ही नहीं। क्यों? हाई ब्रेक होने से पहले ये रिट्रेसमेंट आया होता और हाई ब्रेक होने से पहले ये लो ब्रेक हो जाता। ये रिट्रेसमेंट आया होता और हाई ब्रेक होने से पहले लो ब्रेक हो जाता। ये रिट्रेसमेंट आया होता और हाई ब्रेक होने से पहले लो ब्रेक हो जाता। क्लियर हुई बात? ये देखना है। अब समझिए, तो मैंने क्या कहा, प्राइस के पीछे पीछे दौड़ते रहिए और ये फोकस रखिए कि जो अभी रिट्रेसमेंट के लो लगे वो ब्रेक तो नहीं हो रहे हैं, ब्रेक तो नहीं हो रहे हैं, ब्रेक तो नहीं हो रहे हैं। अगर ब्रेक होंगे तो यहां आपको शॉर्ट पोजीशन मिलेगी। अब यहां पर जब प्राइस एक्शन में इसको हम लोग कैच करते हैं तो इसमें एक तकलीफ है। क्या?
ये लास्ट लो ब्रेक होने पर हमारा एसएल स्विंग हाई होगा, जो कि एक बड़ा स्टॉप लॉस एरिया होता है। अगर आप यहां पर देखें, प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में है, ये हाई ब्रेक किया, अब ये हाई ना ब्रेक करने से पहले प्राइस आया और लो ब्रेक कर दिया, तो हमको एंट्री यहां मिल रही है। एंट्री कहां मिल रही है? एंट्री हमको यहां मिल रही है, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस एरिया मेरे लिए मुश्किल है कि मैं इसको बियर कर पाऊं, एसएल एरिया इतना बड़ा। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि टूल हमारी अब हेल्प करेगा प्राइस को उसके पीक पर पकड़ने में, प्राइस को उसके पीक पर पकड़ने में। तो ऐसे पीछे पीछे चल रहे हैं अगर आप देखिए, अब समझिए, ये हायर हाइस का फॉर्मेशन है, ठीक है, बात क्लियर हुई। अब प्राइस के हम पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं, ऐसे ऐसे इस हाई के साथ, हर बार जो स्विंग लो लग रहा है उसके साथ ऐसे चलते 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 आगे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। डॉटेड लाइन को देखते रहिएगा। अब प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, रुक गए हैं, प्राइस अब ऊपर गया, तो मैं थोड़ा सा और इसके साथ चला, और ये हाई ब्रेक होने से पहले दोबारा प्राइस लौट कर आया, और यही जो मैं पीछे चल रहा था मुझको तोड़ने की कोशिश की, तो मैं यहीं पे शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लूंगा और हाई के ऊपर एसएल डालूंगा। अब मेरा स्टॉप लॉस एरिया बहुत पास होगा। क्यों? ये जो प्राइस है, ये जो डॉटेड लाइन मैं शो कर रहा हूं, ये एक मेरा पर्सनल मूविंग एवरेज है जिसको मैं शॉर्ट सेलिंग के लिए यूज करता हूं, जो इंस्टेंट बायर की जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तब प्राइस में जो रिट्रेसमेंट आता है उसको कैच कर लेता है। अभी जो पिछला खरीदार है वो अगर प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो जो प्राइस में रिट्रेसमेंट आएगा, गिरावट आएगी, उसको हम लोग पीक पर पकड़ लेते हैं। कैसे? अब समझिए, दो लाइन में ड्रॉ करूंगा। एक ये लाइन हो गई एवरेज की, इसका मैं कलर चेंज कर दूं, ये एवरेज की लाइन है, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है? हायर हाइस के फॉर्मेशन में इस तरीके से चलते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्या करेगा अब प्राइस? ये एक बार इसको ब्रेक करेगा। अभी देखिए, ब्रेक पहले भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए, ये लाइन है मूविंग एवरेज की, ठीक है, जो मूविंग एवरेज मैं अभी आपको बताऊंगा। प्राइस इसके ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आने पर अब शॉर्ट सेलिंग कब करनी है? जब प्राइस दोबारा जाकर नीचे आ जाए और ये हाई ब्रेक ना करे। प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने से पहले पहली बार अगर इस एवरेज के नीचे आया तो नहीं शॉर्ट करना, ध्यान रखिए। इंपैक्ट लो में नहीं शॉर्ट करते हैं। पहला वो तो अभी हायर हाइस बता रहा, तो बताया ना कि एक बार आने पर घूमेगा, अभी तो नहीं शॉर्ट कर रहे हैं। अब लो ब्रेक होगा तो शॉर्ट करेंगे। तो मैं कह रहा हूं लो ब्रेक होने से पहले यहीं पर कहीं शॉर्ट कर दिया जाए, बस इतना सीखना है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। प्राइस इस तरीके से चलकर गया, हाई लगाया, लौट कर आया इसके नीचे, अभी शॉर्ट नहीं करना। अब प्राइस गया, ये हाई ब्रेक कर दिया, तो अब तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं करेंगे, अब दोबारा लो के नीचे आने की कोशिश करेंगे। फिर आया, फिर गया, फिर शॉर्ट नहीं करेंगे, फिर आया, फिर गया, फिर शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब जब प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है तो पहला रिट्रेसमेंट का कोई अर्थ नहीं रह जाता, एक न्यू रिट्रेसमेंट चाहिए। अब रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस ऊपर गया, लौटा और दोबारा नीचे आ गया लास्ट स्विंग हाई ब्रेक होने से पहले, शॉर्ट कर दीजिए। एम के पहले एंट्री मिलेगी, हाई एसएल है, स्टॉप लॉस एरिया बहुत छोटा रहता है और प्राइस गिर जाएगा। बात क्लियर हुई? अब देखिए, इस सेटअप के साथ कौन से स्प्रेड ट्रेड लिए जाएंगे, है ना। स्प्रेड होता है, स्प्रेड क्या होता है कि प्राइस में जब आप ऑप्शन बाइंग कर लें, उसके बाद अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर पाएं 2-3 सेशन तक, 4 सेशन तक, एक्सपायरी तक होल्ड कर लें। और देखिए, स्प्रेड का एक बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, एसएल एरिया 50 पॉइंट रखना चाहते हैं कि कोई ट्रेड आपने 300 के प्रीमियम पर खरीदा, मान लेते हैं 45,000 का पुट आपने खरीदा 300 का प्रीमियम, और उसमें आपको एसएल लेना है 50 पॉइंट का या 30 पॉइंट का, लेकिन आप चाहते हैं कि 45,000 की पुट मैंने खरीदी तो है, लेकिन जब मेरे प्राइस 500 पॉइंट अगेंस्ट आपके विपरीत मोमेंटम करे, पुट खरीदा है, गिरावट देख रहे हैं, और आपके विपरीत 500 पॉइंट चला जाए, तब कहीं जाकर ये 30-50 पॉइंट का आपको कहीं लॉस हो, और उसको भी अगर आप एडजस्टमेंट कर लें तो वो भी ना हो, वो भी खत्म हो जाए, ये हैजिंग कर स्प्रेड करके हो सकता है मात्र पॉसिबल। प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, रूल बुक में लिखी हुई चीजें नहीं होनी चाहिए। लाइव मार्केट में जो कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत, वैसे ट्रेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन करने का तरीका क्या होगा? हेजिंग होगा। विदाउट हेज जो भी ट्रेड ली जाएगी वो कहीं ना कहीं उसका एंड रिजल्ट लॉस होता है, ध्यान रखिए इस बात को। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कोशिश करनी है कि पूरा देखना है, ठीक है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं हेजिंग क्या है, लाइव सेशंस करना चाहते हैं, और जो भी आप सीखें, मैंने देखा सर वेबिनार का बहुत इस समय चलन चलता है, लोग वेबिनार करने जाते हैं, 1 सेशन 2 सेशन सीख रहे हैं। एक बात बताइए, मैं आपको कुछ भी सिखा दूं और उस पर प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा रह जाएगा वो भी सीखने का?
इसीलिए जो आज के सेशन में मैं बता रहा हूं, मैं बोलता हूं बैक टेस्ट मत कीजिए, लाइव मार्केट में जाकर ट्रेड कीजिए। तो वेबिनार से कोई फायदा नहीं होता है। जो आप लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं वहां आपके 1 घंटे के डेली सेशन के साथ जो भी क्लास में आपने सीखा, उसी फॉर्मेशन को, उसी सेटअप को, उसी हेज के कॉन्सेप्ट को हम लोग लाइव मार्केट में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ऐसे ट्रेड करते हैं। और ये आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच में जो लर्निंग हो रही है, ये आप कभी नहीं भूल सकते। ये हमारे मैथ के अध्यापक बताया करते थे सर कि अगर आपने जो सीखा, जो भी रूल्स आपने याद किए, कोई सूत्र होते थे, 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो कहते थे उनको याद रखना है। सर कैसे याद करूं, रट लूं क्या? तो वो कहते थे नहीं, रटना नहीं है, उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तो वो सारे रूल्स, सारे जितने भी सूत्र है वो खुद याद हो जाएंगे। इसी तरीके से जो भी प्राइस एक्शन आपने सीखा, जब तक उस पर ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं हुए, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए आपका जो बैच है वो 5 से 6 महीने तक चलता है। मैं 3 महीने का ड्यूरेशन बताता हूं, लेकिन जो समय ले लेता हूं सर खत्म करते करते, वो 5 से 6 महीने तक का समय लग जाता है। ठीक है, इतना समय देखिए, जब तक पूरी तरीके से आपको परफेक्ट नहीं कर देता हूं तब तक मैं अपने पास रखता हूं। एक बार परफेक्शन आ गया, फिर आप कुछ भी कीजिए, लाइफ लॉन्ग आपके लिए अर्निंग खुली हुई। अगर आपको इनरोलमेंट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम में को ज्वाइन करेंगे, वहां से भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप, डिटेल्स लीजिए और जो भी क्वेरीज हैं डायरेक्ट कॉल करके पूछिए, उसके बाद इनरोल कीजिए। चलिए आइए, अगर ये सेटअप जो पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आता है, पसंद आता है, तो लाइव मार्केट में जाके पहले ट्रेड कीजिए और देखिए इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, उसके बाद आइए। ठीक है, अब देखिए आप लोग कहते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम, मैं आपको बताऊं, मैं आवरली टाइम फ्रेम का इसलिए सबसे ज्यादा यूज करता हूं, कारण मात्र एक है कि अभी आप लोग इतना स्किल वाले ट्रेडर नहीं है सर कि मैं आपको 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सजेस्ट करूं, और मुझे आपके पैसे की बहुत फिक्र है। आप लोग लॉस करके आते हैं सर, परेशान होते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप भी कोशिश कीजिए, पहले आवरली टाइम फ्रेम को ट्रेड कर लीजिए, फिर 2 और 5 मिनट फ्रेम को ट्रेड कीजिए। बाजार कहीं नहीं जा रहा है, पहले 1 घंटे पर अपनी चीजों को मजबूत कीजिए, फिर जाकर छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड कीजिए। छोटा टाइम फ्रेम बहुत वॉलेटाइल होता है, अभी आप लोग उसको हैंडल करने लायक नहीं है, समझिए इस बात को। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। अब देखिए, छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड करना आसान बात नहीं, आवरली टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर जाएंगे। क्यों? 2 और 5 मिनट पर, 10 मिनट पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रैपिंग ज्यादा है, और आवरली टाइम फ्रेम पर उसके एवरेज में अगर आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन, तो बहुत कम ट्रैपिंग होती है, ना के बराबर ट्रैपिंग है आवरली टाइम फ्रेम पर। तो कभी एसएल जाएगा तो बहुत छोटा, ना के बराबर। ठीक है, और जाएगा ही नहीं। 25-30 ट्रेड करेंगे, 1-2 ट्रेड में दिक्कत आएगी, और 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप बार बार एसएल हंटिंग के शिकार हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि पोजिशनल आवरली टाइम फ्रेम को अभी यूज कीजिए। जब आवरली टाइम फ्रेम को 1 महीने ट्रेड कर ले, स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरिए ना, फिर आइए आधे घंटे के टाइम फ्रेम, फिर 15 मिनट के, फिर 5, फिर 2 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए आवरली टाइम फ्रेम पर आते हैं। आपको जो मूविंग एवरेज यूज करना है वो करना है 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, और इसको यूज करना है इसके हाई से। ओपन हाई लो क्लोज एक कैंडल का एस्पेक्ट होता है, ओपन हाई लो क्लोज, कि कैंडल कहां खुला, कहां बंद हुआ, कहां तक चल कर गया और कहां तक गिर कर आया, OHLC। तो मैं हाई से यूज करूंगा। हाई से क्यों? अब ये लॉजिक अगर बताने गया तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हम लोग बस अभी तरीका क्या है वो सीख लेते हैं, और क्लासेस में ये सारी चीजें मैं क्लियर करता हूं कि क्यों यूज कर रहा हूं, कारण क्या है, और इसके साथ ट्रेड कौन सा बनाया जाएगा सारा। 8 लेंथ क्या रखना है, 8 सोर्स क्या कर देना है, हाई। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल, सिंपल नहीं, एक्सपोनेंशियल, इस बार एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आइए मैंने क्या बताया, ध्यान है ना, मैंने बताया कि कोई भी प्राइस, ये मूविंग एवरेज है, अब ये मूविंग एवरेज है, प्राइस इसके साथ जाए और हाई ब्रेक करे। ठीक है, हाई ब्रेक करे, फिर लौट कर आए, हाई ब्रेक कर दे, तो दोबारा हाई ब्रेक करने का वेट करना, लो ब्रेक होने का। ठीक है, फिर हाई ब्रेक कर दे, फिर लो एवरेज ब्रेक करे, तो जब तक प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जा रहा है तब तक शॉर्ट करेंगे ही नहीं। कितनी बार भी ये एवरेज के नीचे आए, शॉर्ट नहीं करेंगे। एक बार प्राइस इसके नीचे आने के बाद हाई ब्रेक करने से पहले लौटे और इसके नीचे दोबारा आ जाए, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, आइए समझते हैं, चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पीछे से लूँ कि चीज़ें और क्लियर हों आपको, है ना, कि जितना आसान हो जाए उतना आसान चीज़ों को रखा जाए आप लोगों के लिए। आइए ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट सेलिंग की वही अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहां की शॉर्ट सेलिंग बन रही होगी, बाकी तो मिलेगा ही नहीं, है ना। आइए, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, हाई ब्रेक कर गया ना, शॉर्ट नहीं करना है, फिर आया नीचे, हाई ब्रेक कर गया ना, शॉर्ट नहीं करना है, फिर आया नीचे, हाई ब्रेक कर गया ना, देखिए हाई ब्रेक कर गया, शॉर्ट नहीं करना है, फिर आया नीचे, हाई ब्रेक कर गया है ना, शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट आपको एंट्री मिलेगी, ऐसे वैसे कोई एंट्री नहीं मिलती यहां पर। अब देखिए, फिर आया नीचे,
हाई ब्रेक कर गया ना प्रीवियस, शॉर्ट नहीं करना है। फिर आया नीचे, अब ये हाई मार्क कर लीजिए, प्राइस गया। अब देखिए अब ये यहां पर ट्रिगर होगा, ट्रिगर होते ही शॉर्ट कीजिए, ज्यादा समय मत लीजिए। देखिए यहां से यहां तक प्राइस अब ट्रेंड में था और एक भी गलत एंट्री प्राइस ने नहीं दी। इतना रिलीवेंट सेटअप होना चाहिए सर, जो चीजें आप यूज करते हैं। इसीलिए मैंने 200 और 50 मूविंग एवरेज लॉन्ग करने के लिए प्राइस एक्शन का सेटअप है। ये सेटअप जो बता रहा हूं ये प्योरली शॉर्ट सेलिंग के लिए सेटअप है। एक बार यूज करके देखिए, इसके परिणाम देखिए, रिजल्ट्स देखिए, आप लोग पूरी तरीके से हतप्रभ ना रह जाए तो बताइएगा। लाइव मार्केट में जाकर ट्रेड कीजिए इसको, ठीक है। जब तक लाइव मार्केट में ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग तो मैं करा रहा हूं, आपको कम से कम एक बिलीव बने, लेकिन लाइव मार्केट में जब प्रैक्टिस करेंगे तब कहीं आपकी कमांड बेहतर होगी। आइए क्या हुआ, प्राइस देखिए अब दोबारा से इस कैंडल हाई ब्रेक कर, हर बार हाई ब्रेक कर दे रहा था तो वो एक्टिव नहीं हो रहा था। इस बार लो ब्रेक किया और ऊपर गया, स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया, दोबारा नीचे आया, यहीं पर शॉर्ट कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस। अब देखिए, अब आप सोचिए कि एसएल एरिया और इसमें कितना डिफरेंस रह जाता है, ठीक है। अब आपके लिए ये चीजें आसान हो गई। यहां पर शॉर्ट मिला है, ये टारगेट मिला है, ये देख लिया आपने। यहां पर देखिए रिस्क कितना है बताइए, 0.46, देखिए आधे परसेंट से कम। रिवॉर्ड कितना है, 2% से 2.25% के आसपास, ठीक है। रिस्क कितना है, 750 पॉइंट का इंडेक्स में, और इतना लगता नहीं है। जब आप ट्रेड करेंगे मैं इतना क्या सर, इसका आधा भी नहीं देता हूं, ये तो बहुत ज्यादा बता रहा है। इसका 50% भी नहीं देता हूं मैं। इतना हेज करके आप 750 पॉइंट का रिस्क लीजिए इंडेक्स में, मैं 30 पॉइंट नहीं जाने दूंगा आपका। हेजिंग का यही पावर है, ठीक है। और यहां पर देखिए 700 पॉइंट के बदले 2200, 1:4, यही प्रोसेस, इसी को फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं। देखिए प्राइस ऊपर गया, लौट कर, ये एक एक्टिव हुआ, लौट कर, मैंने कहा दोबारा जाए और हाई को ब्रेक ना करे, फिर लौट कर आ गया, फिर शॉर्ट कीजिए, ऐसा लिए टारगेट। इतना पैसा कमाते रहिए, लगातार यही करना है। अब देखिए प्राइस गया, हाई को ब्रेक कर गया, अब नहीं शॉर्ट करना है, फिर आया, फिर हाई को ब्रेक कर गया, फिर शॉर्ट नहीं करना है, फिर आया, हाई के पास जाने की कोशिश किया, देखिए यहीं से लौट आया, शॉर्ट कीजिए, फिर से शॉर्ट कीजिए। डरना कहीं नहीं है सर, शॉर्ट सेलिंग करते रहिए, जितनी बार करेंगे। अब मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मैंने क्या बताया, ठीक है। देखिए फिर आपके सामने, जितनी बार ये होगा उतनी बार ये बाजार आपको पैसा देगा, जितनी बार ये कॉन्सेप्ट पे प्राइस आएगा उतनी बार पैसा देगा, कहीं डरने की कोई कोशिश नहीं। देखिए इतना छोटा एसएल और इतना बड़ा रिवॉर्ड, मैं कहता हूं 1:2 रखिए, पूरा 1:4 लेने की कोशिश नहीं करनी है, पूरा मिलता भी नहीं। इस मत में मत रहिएगा कि मैं बता रहा हूं 4%, मैं तो सिर्फ यहां पे आपको देखने को ये मिल रहा है। अगर ₹1 का रिस्क है तो ₹2 को कमाने की सोचिए बस, मैक्स टू मैक्स 2.5। अगर रिस्क रिवॉर्ड को रिस्पेक्ट नहीं किया और अभी आप शुरुआती समय में, ऐसा नहीं पूरा लिया नहीं जाता है, जब आपको 1.5-2 साल हो जाएगा पूरा ये ट्रेंड ले लेंगे। टारगेट ऐसे ही, पहले रिस्क को प्लान, आप लोग कहते हैं टारगेट कैसे डिसाइड करूं, अरे टारगेट सर आपका अगर 200 पॉइंट का रिस्क है तो 400 पॉइंट आपका टारगेट हो गया, डन। मिले बाहर निकलिए, पहले डिसिप्लिन को ट्रेड करना सीखिए, फिर ट्रेंडिंग और उसके बाद ट्रेलिंग सब कुछ सिखा दूंगा। पहले एक इनिशियल पीरियड को तो ट्रेड कर लीजिए कम से कम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए प्राइस ऊपर गया, दोबारा इसके ऊपर आने की कोशिश किया, नहीं, यहीं पर शॉर्ट कर दिए, तुरंत शॉर्ट कीजिए, स्विंग हाई नहीं गया शॉर्ट कीजिए, यहां पर शॉर्ट किया, ये टारगेट है, ठीक है। जितनी बार ये प्रोसेस, आइए फिर आइए, देखते रहिए, बस देखना है और कुछ नहीं करना। प्राइस जा रहा है, अब ये हाई ब्रेक हो गया, फिर जा रहा है हाई ब्रेक हो गया, फिर जा रहा है हाई ब्रेक हो गया, कोई वैलिडेशन नहीं मिला, वैलिडेशन नहीं मिला। एक बार यहां पर वैलिडेशन मिल सकता था लेकिन प्राइस ने गैप डाउन कर दिया, गैप डाउन कर दिया, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्राइस नीचे आया, गिर रहा है, यहाँ पे कोई हमको ट्रेड ही नहीं मिला है, ये गिरावट हमारे इस सेटअप पर नहीं आई, इस सेटअप पर ये गिरावट नहीं आई, ठीक है, समझिए। प्राइस ऊपर गया, अभी भी हाई ब्रेक नहीं किया, इस बार हाई ब्रेक किया, लौट कर आ गया, लौट कर आ गया ना। लौट कर आने के बाद मैंने कहा दोबारा जाए, इसके ऊपर की क्लोजिंग एक भी नहीं मिलनी चाहिए। प्राइस ने गैप अप किया, तुरंत यहां पर क्या हुआ, अंदर क्लोज किया, तुरंत हाई का स्टॉप लॉस शॉर्ट, ये टारगेट। जितनी बार ये प्रोसेस दोहराया जाएगा उतनी बार आपको शॉर्ट सेलिंग का मौका मिलेगा, और गलत एंट्री तो हो ही नहीं सकती, भूल जाइए कि गलत एंट्री जैसा कुछ होता भी है बाजार। बस जो बातें बता रहा हूं, जो चीजों को दोहरा रहा हूं, उनको याद रखना है, भूलना नहीं है, इतना याद रख लीजिए, बाकी बाकी सारी कंडीशंस मुझ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद कुछ भी डाउट रह गया हो और एग्जाम्पल ले लीजिएगा,
2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छे से काम करता है, बस आपको उपयोग करना आना चाहिए। अब 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ चेंजमेंट होते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ चेंजमेंट होते हैं, वो सारे प्रोसेस हम लोग क्लास में डिस्कस कर पाते हैं, क्योंकि इस सेटअप पे मैं 2 सेशन करता हूं कम से कम, वो भी 1-1 घंटे के। ये भी सेशन आपका अच्छा खासा समय का हो गया होगा, कोशिश कीजिए कि इसको पूरा देखें आप लोग, ठीक है। अगर आप आखिर तक अब पहुंच गए हैं तो उम्मीद करता हूं आपने पूरा तो देख ही लिया है ना। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद। कोई भी डाउट रह गया हो, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, वहां पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।